जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरक्षण के मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ में जो अभी करंट सिनेरियो है और ये कब तक क्लियर हो सकता है, तो क्लियर होने के बाद अभी वर्तमान में कौन कौन सी वैकेंसी के एग्ज़ाम होंगे और कौन से होने वाले, सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेटेस्ट न्यूज़ की बात बताता हूँ दोस्तों कि जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है उन्होंने तो अभी साइन करने से इनकार कर दिया, सरकार से कुछ जवाब भी मांगा हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के आरक्षण के मुद्दे पे सुनवाई थी, जहां पे सरकार ने अपना ठीक से पक्ष नहीं रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार का पक्ष जानना जरूरी है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि सरकार ने अभी तक अपना पक्ष अच्छे से क्यों नहीं रखा है। तो इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई टाल दी है। 16 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के तहत अगर आपको छत्तीसगढ़ के आरक्षण विधेयक पर कुछ भी फैसला होगा तो वो 16 जनवरी के बाद ही हो सकता है, उसके पहले कोई फैसला नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ तक निश्चित हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर के आदेश पर कोई रोक लगाई है और ना ही कुछ कहा है, और वो भी जो फैसला है वो 16 जनवरी के बाद ही देगा। मतलब अगली जो सुनवाई है 16 जनवरी को होगी। अब मैं दोस्तों अगले बात करता हूँ यहाँ पर कि राज्यपाल ने 10 बिंदुओं पर, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 15 दिसंबर की खबर है, राज्यपाल ने 10 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी थी। और जब आप इन लोग 10 बिंदुओं को पढ़ेंगे तो आप लोग ये समझ जाएंगे कि ये जो 10 बिंदु इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि 10 जो सवाल है वो इस प्रकार से हैं कि बिल्कुल भी राज्य शासन इस पर जवाब नहीं दे सकती है, ठीक है, क्योंकि राज्यपाल ने पहले ही बता दिया क्वांटिफाइबल डाटा आयोग है, उसकी हमको जानकारी नहीं मिली है। और कुछ ऐसे प्रश्न पूछे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 50% से अधिक जो विशेष बाध्यकारी परिस्थितियों का ही आरक्षण दिया जा सकता है, हाईकोर्ट ने बोला हुआ है। तो ये परिस्थिति का विवरण किया है क्या आपने, इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। और भी इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के गठन का उल्लेख किया है जिस पर रिपोर्ट प्रशासन के पास है, यह रिपोर्ट राजभवन में प्रस्तुत क्यों नहीं की गई है। तो इस प्रकार के बहुत ही कठिन प्रश्न हैं और सरकार इनका जवाब देती भी है तो कुछ नकारात्मक ही जवाब राजभवन पहुंचेंगे। तो बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट से तो कुछ होने वाला है नहीं, और जो 10 सवाल इन्होंने पूछा है राज्यपाल ने, इस पर भी गवर्नमेंट कुछ विशेष नहीं कर पाएगी। तो अगले मैं बात करता हूं दोस्तों इसमें कि ये जो ब्यौरा है राजभवन ने तो पहले ही मांगा था, वो अभी तक नहीं पहुंचा है। तो सबसे आधार इसी को बनाया जा रहा है कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग जनसंख्या के आधार पर 27% जो आरक्षण बढ़ाया है, तो वो उसकी कॉपी हमें को क्यों नहीं भेजी गई है, मतलब राज्यपाल को क्यों नहीं भेजी गई है। और राज्यपाल भी अभी इस प्रकार इस मोड पे चल रही हैं, कोई भी उनसे मिलने आता है, चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति हो, जनरल हो, SC हो, ST हो, वो सभी से मिलती हैं, सभी का ज्ञापन भी ले लेती हैं, सभी के साथ फ़ोटो भी खिंचवा लेती हैं और सभी को आश्वासन दे देती हैं। मतलब राज्यपाल के पास सब लोग अपना दुखड़ा लेकर के पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में अभी कोई बात नहीं चल रही है। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं दोस्तों कि कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एकदम फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, फॉर्म में चल रहा है। मतलब 12 फरवरी 2023 को डेट फिक्स हो चुकी है प्रीलिम्स की। CGPSC प्रीलिम्स लेगा, ठीक है, तो प्रीलिम्स की डेट यहाँ फिक्स हो चुकी है। अब ये समझ में नहीं आ रहा PSC एग्ज़ाम ले रहा है तो व्यापम ने सब इंस्पेक्टर SI जो भर्ती का एग्ज़ाम रोका हुआ है, उसको क्यों रोका हुआ है। 6 नवंबर को जितने भी कैंडिडेट PST क्लियर कर लिए थे वो सभी का एग्ज़ाम तो हो ही जाना चाहिए था। इसमें तो आरक्षण का मुद्दा है ही नहीं बिल्कुल भी। जब रिजल्ट जारी करना होता तभी आरक्षण का मुद्दा इसमें होता। तो 12 जनवरी को PSC का डेट आ चुका है और इसमें आप लोग को पता होगा 21 पद बढ़ा दिए गए हैं, 210 पद के आसपास हो गए हैं, जिसमें DSP के भी 8 पद शामिल हैं, ठीक है। इस बार DSP के 8 पद इसमें शामिल हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा SSC कांस्टेबल GD की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और अभी हाल ही में SSC के लिए ये सबसे बेस्ट बुक है क्योंकि इसको नए लेटेस्ट पैटर्न के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आप सभी को मिलेंगे 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर और इसके अलावा बहुत कुछ। क्योंकि इसमें जो बुक है वो बिल्कुल ही नया पैटर्न के आधार पर, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे सिलेबस के आधार पर इसको डिज़ाइन किया गया है और इसको परचेस करके आप अपनी तैयारी को और भी अधिक मजबूत कर सकते हैं। सिलेबस में सभी चीज़ों कवर किया गया है, जिसमें आप लोग देख पाएंगे करंट अफेयर है यहाँ पर, और मैथ्स है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य जानकारी है, इंग्लिश है, हिंदी है। इसके अलावा दोस्तों बुक के अलावा आप प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं जो कि कांस्टेबल GD के लिए है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ये जो कांस्टेबल GD का अगर प्रैक्टिस सेट लेते हैं तो आपको 3300 से अधिक यहाँ पे प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर आपके अंदर देश सेवा का जुनून है तो चक्षु प्रकाशन आपके साथ है। और अभी इस बुक को ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर ऑर्डर कर सकते हैं। अगर मैं दोस्तों बात करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आएगा तो राज्यपाल की तरफ से कब तक इसमें साइन किया जा सकता है, इसके बारे में विचार करेंगे। तो राज्यपाल महोदय ने खुद कहा है कि 20 तारीख को, ठीक है, 20 दिसंबर को वो राष्ट्रपति से मिलने वाली हैं।
ठीक है। और पीएम से भी मिलने वाली है, मतलब प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं, गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगी और उसके बाद विधेयक पर कुछ फैसला ले सकती हैं। जो आरक्षण का जो विधेयक है तो 20 दिसंबर के बाद आप लोग ये मान के चलिए, हो सकता है इस पर कुछ आपको कार्रवाई राज्यपाल की तरफ से देखने की मिल जाए, हो सकता है साइन कर दें या ना भी करें, ठीक है। तो मतलब अभी जो तारीख हो चुकी है 17 तारीख की, तो उसके बाद 3-4 दिन का समय और लग सकता है, फिर यहाँ पर राज्यपाल अपने तरफ से कुछ बयान दे सकती हैं। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि राज्यपाल जो महोदय हैं इस पर कुछ बयानबाजी करेंगी या मिलने के बाद भी दे सकती हैं, इसके बाद भी समय लग सकता है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग कि आरक्षण जो भर्ती प्रक्रिया पर जो है युवाओं की चिंता बहुत बढ़ती जा रही है। इसलिए बढ़ती जा रही है कि अभी कॉलेजों में केवल ये भर्ती परीक्षाओं की बात नहीं हो रही है, एग्रीकल्चर कॉलेजों की लगभग 700 सीट पर जो दाखिले होना था उसकी प्रक्रिया अटकी हुई है, ठीक है। और अगर 31 दिसंबर के पहले, ठीक है, कॉलेजों में प्रवेश दिया जाना है और प्रवेश नहीं होता है तो एक प्रकार से आप लोग देख पाएंगे कि इसको 0 ईयर घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। 0 ईयर घोषित कर दिया जाएगा। शैक्षणिक संस्थाओं में शून्य प्रवेश माना जाएगा, जबकि प्राइवेट कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया बंद है और इधर बीएड और डीएलएड कॉलेजों में भी प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति जो है समाप्त हो रही है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे बहुत सारी जो भर्ती प्रक्रिया है वहाँ पर रुकी हुई थी। पुलिस भर्ती भी यहाँ पर रुकी हुई है, ठीक है, पुलिस भर्ती भी रुकी हुई है। आपको सभी पता है सभी भर्ती रुकी हुई है, केवल पीएससी ही वैकेंसी निकाला हुआ है। तो अगर ये आरक्षण का मुद्दा दिसंबर से पहले सेटल आउट नहीं होता है तो ये आप मान लीजिए कि 0 ईयर जो है वो घोषित हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे कोई भी प्रवेश इस साल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सितंबर से ये मैटर अटका हुआ है। 31 दिसंबर तक पहले करना है। अब ये जो करंट की न्यूज़ मैं बता रहा हूँ, आज की न्यूज़ है 17 दिसंबर की, दैनिक भास्कर के अखबार में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक भी लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। अभी भी जो एससी वर्ग है वो अनुसूचित जाति वर्ग 16% की मांग पर अड़ा हुआ है और जो पिछड़ा समाज है, एसटी समाज है, वो 42% आरक्षण के लिए अड़ा हुआ है। 32 कम पड़ रहा है। बहुत सारी जनजातियों को और शामिल किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा एससी कैटेगरी में, तो उनका मानना है कि हमारी जनसंख्या भी और बढ़ सकती है, तो हमको 42% आरक्षण चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी भी जो लोग हैं वो आरक्षण का जो मुद्दा है 76% भी कम पड़ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और अभी भी ऐसा मान रहे हैं कि इसमें और आरक्षण होना चाहिए। अब इस पर आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग क्या सोचते हैं। और जो वैकेंसी है इसमें किसी न किसी प्रकार से साइन होने के बाद ही ये आपको मिल सकती है या इसमें बात आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग को तैयारी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल करते रहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, ये जो 4-5 महीने आने वाले होंगे यहाँ पर आपको जॉब देखने की मिलेगी आरक्षण के मुद्दा शॉर्ट आउट होने के बाद। कि मान लीजिए एग्ज़ाम भी हो जाते हैं, पीएससी या व्यापक इस प्रकार के एग्ज़ाम भी ले लेते हैं, तो ये आप लोग निश्चित मान के चलिए उसका जो रिज़ल्ट होगा, ठीक है, जो रिज़ल्ट होगा वो जारी तो नहीं हो पाएगा बिना कैटेगरी वाइज, ठीक है, तो रिज़ल्ट रुका रह सकता है। तो आज की जो सारी बात थी आप लोग समझ गए होंगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद। और दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान में मैथ्स और रीजनिंग के लिए कंप्लीट 2 महीने का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिस पर आप एनरोल हो सकते हैं मात्र 699 रुपये पर। दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके आप अभी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 699 रुपये पर।